भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यह चिरकाल की वार्ता तुमसे कही है। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान की नाई अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जिससे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ और यह आलय, शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुए। अब जो कुछ संशय हो तो पूछो, मैं कहूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर उसने मेरा भली प्रकार अर्धपाद से आदर सहित पूजन किया। तब मैंने उससे कहा, हे पक्षियों के ईश्वर, तुम्हारे वे भाई कहाँ हैं जो तुम्हारे समान तत्ववेता थे? वे तो देख नहीं पड़ते, अकेले तुम ही दिखते हो। भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यहाँ मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाते हैं, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल वे मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृण की नाई तनु त्याग कर शिव आत्मपद को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बली हो अथवा ऐश्वर्यवान हो, काल सबको ग्रस लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधो, जब प्रलय काल आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ में तुम खेदयुक्त क्यों नहीं होते? भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, कई जीव जगत के आधार से रहते हैं और कई निराधार रहते हैं। जिनके सेना आदि ऐश्वर्य के पदार्थ होते हैं, वे आधार सहित है, और जो इन पदार्थों से रहित है वे निराधार है। पर दोनों को हम तुच्छ देखते हैं। सब कोई नहीं, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बली भी हैं, परंतु सत्य कोई नहीं। उनमें पक्षी की जाति महातुच्छ है। उनका उजाड़ वन में निवास है और वहीं उनका दाना पानी है। ये निरालंब और बेसहारे हैं और उनकी जीविका दैव ने ऐसी ही बनाई है। हे भगवान, मैं तो सदा सुखी हूँ और अपने आप में स्थित हूँ, आत्मसंतोष से तृप्त हूँ। कदापि इस जगत के क्षोभ से खेद को नहीं प्राप्त होता और स्वभाव मात्र में संतुष्ट और कष्ट चेष्टा से मुक्त हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं केवल काल को व्यतीत करता हूँ और जगत के इष्ट अनिष्ट मुझको विचलित नहीं कर सकते। ना मरने की मुझको इच्छा है और ना जीने की, क्योंकि जीना और मरना शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। मुझे जीने का राग नहीं और मरने में द्वेष नहीं। जैसी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट हूँ। हे मुनीश्वर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मेरे मन की चपलता जाती रही है। मैं इस कल्प वृक्ष पर बैठा हूँ, जिसमें रत्नों की बेली लगी है। इस पर बैठकर मैं प्राण अपान की गति को देखता हूँ। इनकी कला की जो सूक्ष्म गति है उसका मैं ज्ञाता हूँ और दिन रात्रि का मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सतबुद्धि से मैं काल को जानता हूँ और सार आसार को भी भली प्रकार जानता हूँ। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार भाषित होता है वह सब झूठ है, सत्य कुछ नहीं। इसी कारण मुझे किसी दृश्य पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं परम उपशम पद में स्थित हूँ और सब जगत भी मेरे लिए शांत रूप है। जो कोई इस जगत जाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता। यह सब जगत चंचल है और स्थिर कदापि नहीं होता। इसकी अवस्था में मैं पत्थर सा अचल हूँ। ना किसी का मुझे राग फुरता है और ना द्वेष है। ना मैं
किसी की इच्छा करता हूँ। सब जगत मुझको तुच्छ भासित होता है। यह सब भूत रूपी नदियाँ काल रूपी समुद्र में जा लगी है, पर हम किनारे खड़े हैं, इससे कदापि नहीं डूबते। और जितने जीव हैं वे डूब जाते हैं, पर कई एक तुम जैसे उससे निकले हुए हैं। तुम्हारी कृपा से हम भी निर्विकार पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, मैं निर्विकार और सब जगत के क्षोभ से रहित हूँ और आत्मपद को पाकर उपशम रूप हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को ना प्राप्त हो, अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वे ही हैं जिनकी आरंभ में सब इच्छाएं निवृत्त हुई है, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान है, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ हैं, उनकी द्वैत कलना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित है। ऐसे पुरुष संत कहलाते हैं। उन संतों की संगति की ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी कमल के भौरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही देख पड़ते हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदयगम्य और उचित है। तुम्हारा हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है, इसलिए तुम सबसे उत्तम मुझको दिखते हो। तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख नष्ट हैं और आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तुम जैसे संतों का संग आत्मपद को प्राप्त कराता है, उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुमने जो पूछा था कि सूर्य, वायु और जल का क्षोभ होता है, तो तुमको क्षोभ क्यों नहीं होता? उसका उत्तर सुनो। इस जगत को क्षोभ होता है, तब भी मेरा यह कल्प वृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, यह मेरा वृक्ष सब प्राणियों के लिए अगम्य है। प्राणी नष्ट होते हैं, तब भी मैं सुखी रहता हूँ। जब हिरण्याक्ष दीपों सहित पृथ्वी को समेटकर पाताल ले गया था, तब भी मेरा यह वृक्ष कंपमान नहीं हुआ। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, तब और सब पर्वत चलायमान हुए, पर मेरा यह वृक्ष स्थिर रहा। जब क्षीर समुद्र के मथने के निमित्त विष्णु जी सुमेरु को भुजा से उखाड़ने लगे, तब भी मेरा वृक्ष कंपमान नहीं हुआ। जब वह मद्राचल को ले गए और उससे क्षीर समुद्र को मथने लगे, प्रलय काल के पवन और मेघ को क्षोभ हुआ, तब भी मेरा यह वृक्ष कंपमान नहीं हुआ। फिर एक दैत्य आकर सुमेरु को उखाड़ने लगा और उसने कुछ उखाड़ा भी, परंतु मेरा वृक्ष कंपमान नहीं हुआ। हे मुनीश्वर, जब बड़े बड़े उपद्रव हुए और प्रलय काल के मेघ, पवन और सूर्य तपे, तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने उससे पूछा कि हे साधो, जब प्रलय काल के वायु और मेघ क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब तुम विगत ज्वर कैसे रहते हो?
भुसुंडी जी ने कहा, हे साधु, जब प्रलय काल के वायु मेघादिक क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब मैं कृतघ्न की नाई अपने आलय को त्याग कर सब क्षोभ से रहित आकाश में स्थित होता हूँ और सब अंगों को समेट लेता हूँ। जैसे वासना को रोकने से मन संकुच जाता है, वैसे ही मैं भी अंग को समेट लेता हूँ। हे मुनीश्वर, जब प्रलय काल का सूर्य तपता है, तब मैं जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूँ। जब वायु चलता है, तब पर्वत की धारणा बांधकर स्थित हो जाता हूँ। जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है, तब सबको त्याग कर ब्रह्मांड के पार जो निर्मल परम पद है, वहाँ मैं सुषुप्ति सा अचल गंभीर हो जाता हूँ। जब ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि रचते हैं, तब मैं सुमेरु के वृक्ष पर इसी आलय में स्थित होता हूँ। फिर मैंने पूछा, हे पक्षियों के ईश्वर, जैसे तुम अखंड स्थित होते हो, वैसे ही और योगेश्वर क्यों नहीं स्थित होते? भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, परमात्मा की यह नीति किसी से नांगी नहीं जाती। उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जाती। जहाँ जैसी नीति बनी है, वहाँ वैसी ही है, अन्यथा किसी से नहीं होती। मुझको इसी प्रकार है कि कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्ष पर मेरा आलय होता है और मैं आकर निवास करता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षियों के नायक, तुम्हारी अत्यंत दीर्घ आयु है। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न योगेश्वर हो। तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उसमें जो स्मरण हो उन्हें कहो। भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा याद आता है कि एक बार पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ ना था। फिर एक बार 11 सहस्त्र वर्ष पर्यंत भस्म ही भस्म देख पड़ती थी। जो वृक्ष और तृण थे, सब जल गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें चंद्र और सूर्य न उपजे और दिन और रात्रि की गति कुछ जानी ना जाती थी। फिर कुछ सुमेरु के रत्नों का प्रकाश होता था। एक कल्प ऐसा हुआ है कि जिसमें देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था। जब दैत्यों की जीत हुई तो उन्होंने सब देवताओं को मनुष्यों की भांति मार डाला। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं के सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और 20 युग तक उन्हीं की आज्ञा चली। एक बार ऐसा स्मरण आता है कि 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ सृष्टि ना थी। 2 युग तक पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत सघन हो रहे थे और कुछ ना था। एक बार ऐसा हुआ कि सब जल ही जल हो गया और कुछ ना देख पड़ता था। केवल सुमेरु पर्वत खंभे की नाई खड़ा था। एक बार अगस्त मुनि दक्षिण दिशा से आए, तब विंध्याचल पर्वत बढ़ा और उसने सब ब्रह्मांड चूर्ण कर दिया। हे मुनीश्वर, बहुत कुछ स्मरण है, परंतु संक्षेप में सुनो। एक समय सृष्टि में मनुष्य देवतादि कुछ न दिखते थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे और सब जीवों के धर्म उलट पुलट गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि स्मरण आती है कि पृथ्वी में कोई पर्वत ना देख पड़ता था। एक बार ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई न उपजा। एक सृष्टि ऐसी हुई कि सभी उपजे। एक सृष्टि ऐसी हुई कि उसमें स्वामी कार्तिक नहीं उपजे। दैत्य बढ़ गए और दैत्य ही का राज्य हो गया। मुझको बहुत स्मरण है, कहाँ तक कहूँ। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपालों के बहुत जन मुझको स्मरण है। जब हिरण्याक्ष को, जो वेदों को चुरा ले आया था, हरि ने मारा था, वह भी स्मरण है और क्षीर समुद्र का मथना भी स्मरण है। ऐसी सृष्टि भी देखी जिसमें विष्णु जी का वाहन गरुड़ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी हंस
वाहन के बिना और रुद्र बैल वाहन के बिना हुए हैं। इस प्रकार बहुत कुछ देखा है, क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करूं। भुसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जब फिर सृष्टि उत्पन्न हुई तब तुम भारद्वाज, पुलस्त्य, नारद, इंद्र, मरीचि, उद्दालक, कर्तु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भार्गवेश आदि उपजे। अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि इत्यादि तो अल्प काल के उपजे हैं। हे मुनीश्वर, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और तुम्हारे 8 जन्म मुझको स्मरण है। कभी तुम आकाश से उपजे हो, कभी जल से उपजे, कभी पवन से उपजे और कभी अग्नि से उपजे हो। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत को क्षीर समुद्र में डालकर जब देवता और दैत्य मथने लगे और उन्हें क्षोभ हुआ कि मंदराचल नीचे चला जाता है, तब विष्णु जी ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को रोका और सागर से अमृत निकला था। यह घटना मुझको 12 बार स्मरण आती है। 3 बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में समेट ले गया है और 6 बार परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए हैं। यह सृष्टि के बहुत पीछे हुए हैं। जब क्षत्रियों में दैत्य उपजने लगे तो उसके नाश निमित्त विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई है जिसमें शास्त्र और पुराणों के अर्थ पहले के विपरीत उल्टे लगाए जाने लगे। एक कल्प में शास्त्र के और ही पाठ और ही युक्ति और ही अर्थ हुए, क्योंकि युग युग प्रति और ही पुराण होते हैं। किसी को देवता बनाते हैं और किसी को ऋषिश्वर मुनीश्वर कहते हैं। कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण है। वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण बनाई और विलय हो गई। व्यास ने 2 बार महाभारत बनाई और उन्होंने 7 बार अवतार लिया है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो हुए हैं वे सब मुझको अच्छी तरह स्मरण है। हे साधो, दैत्यों के मारने के निमित्त विष्णु जी युग युग प्रति अवतार लेते हैं। मुझको 11 बार राम जी स्मरण आते हैं। वसुदेव के गृह में पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त कृष्ण जी ने 16 बार अवतार लिया है, सो भी मुझको स्मरण है। 3 बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु ने हिरण्यकशिपु को मारा है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण है, परंतु सभी भ्रम मात्र है, कोई उपजा नहीं। जब आत्म तत्व में देखता हूँ तब कोई सृष्टि नहीं भासती, सब सत्ता मात्र है। जैसे जल में बुलबुले उपजकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में मन के फुरने से अनेक सृष्टि उपजती है और लीन हो जाती है। उस स्फुरन से मैंने कई सृष्टि देखी है। कोई सदृश्य ही उपजती है, कोई अर्ध सदृश्य और कोई विपर्य रूप है। हे मुनीश्वर, किसी किसी सृष्टि में एक से ही आकार और कर्माचार होते हैं। मनवंतर प्रति कोई और ही सृष्टि होती है। किसी में ऐसा होता है कि पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, बांधव अबांधव और अबांधव बांधव हो जाते हैं। इस प्रकार भी विपर्य होते देख पड़े हैं। कभी इसी कल्प वृक्ष पर मेरा घर होता है, कभी मंदराचल में, कभी हिमालय पर्वत में होता है। इस प्रकार कभी वृक्ष, कभी वन और बेलों पर होता है और कभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर होता है। पर अब तो बहुत काल से इसी कल्प वृक्ष पर रहता हूँ। जब सृष्टि का नाश हो जाता है तब भी मेरा यही शरीर रहता है। मैं आसन लगाकर अपने पूरे स्टक को ब्रह्म सत्ता में स्थित करता हूँ। इसी कारण मुझको फिर यही शरीर प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जब यह जगत संकल्प मात्र है, जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही आगे भाषित होता है। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, केवल
भ्रम रूप है। इस भ्रममय जगत प्रपंच में अनेक आश्चर्य देखे जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। कभी कलयुग में सतयुग और कभी सतयुग में कलयुग वर्तने लगता है। कभी द्वापर में त्रेता और त्रेता में द्वापर वर्तता है। कभी वेद विद्या के अर्थ अदृश्य ही होते हैं और नाना प्रकार के आश्चर्य भासित होते हैं। हे मुनीश्वर, जब इन युगों की 1 सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक बार 2 दिन तक ब्रह्मा समाधिस्थ रहे और सृष्टि शून्य रही, यह भी स्मरण है। और भी कई देश क्रिया आदि विचित्र रूप स्मरण आते हैं। क्या क्या कहूँ।